ये है डेनी, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का एक मेंबर जिसका लेवल है पूरे 99। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ही उसकी ही पार्टी का लीडर उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम तो बस एक बावर्ची हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं। और अब इस बंदे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची सिवाय अपने बचपन के उस एक सपने को पूरा करने के जो वो हमेशा से देखता आया था। पर सवाल ये है कि जब डेनिस खुद स्ट्रॉन्ग है तो लीडर इसे निकालने की हिम्मत आखिर करता कैसे है? इसका जवाब जानने से पहले चलो चलते हैं उस पल में जहाँ से ये सब शुरू होता है, जब दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिल्वर विंग बैटलियन अपने अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन एक ड्रैगन के सामना कर रहे थे। वो लोग ड्रैगन पर एक के बाद एक अपने अटैक तो करते हैं, लेकिन जब ड्रैगन गुस्से में आग बबूला होकर पलटवार करता है तो उसकी कोई भी शील्ड काम नहीं आती। ड्रैगन के हमले से जैसे ही उनके बैरियर टूट जाते हैं तो वो सीधे एक लड़की को लगने वाला होता है। तभी उनकी पार्टी का एक मेंबर बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का हीरो खुद डेनिस होता है। वो उस लड़की को बचा तो लेता है पर वो थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है, तो डेनिस अपनी किसी हीलिंग मेडिकल का यूज करके उसकी चोट ठीक कर देता है। ये देखकर बगल में खड़ी एक दूसरी लड़की खुश हो जाती है, लेकिन ये सब उनके लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लड़कियां डेनिस के इतने करीब क्यों हैं। इसलिए बिना किसी के नजर में आए वो चुपके से ड्रैगन की आंख पर वार करके उसे गुस्सा से और ज्यादा पागल कर देता है। ड्रैगन फिर गुस्से में आग बबूला होकर उन सब पर हमला शुरू कर देता है, जिस देख लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी इसे हराना होगा, हम सिल्वर विंग बैटल लायन हैं, हम इस हार सकते हैं। इसके बाद सीधा उनकी पार्टी की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां उनका लीडर विगो डेनिस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि मुझे लगता है हमारा ये मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ। अगर तुम्हें ड्रेड वॉइस स्किल का यूज ना किया होता तो वो ड्रैगन नहीं भागता और हम उसे हरा के होते। ये सुनकर डेनिस हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये तुम कह रहे हो? तुम ही ने तो आखिर में मुझे उस स्किल का यूज करने के लिए कहा था। असल में यार बात ये है कि इन लोगों को उस ड्रैगन को बिना बेकाबू किए हराना का मिशन मिला था और जब चुपके से विगो ने खुद उस ड्रैगन को बेकाबू कर दिया तो उनके लिए उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी विगो ने डेनिस को रेड वॉइस स्किल का यूज करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहां से भाग गया। और अब यह पार्टी का लीडर खुद ही बात को मानने से इनकार कर रहा होता है कि उसने ही डेनिस को ये स्किल यूज करने के लिए कहा था। वो उल्टा डेनिस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहता है कि हमारे ये मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ, अब तुम्हारा इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं और मैं इस वक्त तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। और विगो के इस डिसीजन पर उसकी पार्टी सिल्वर विंग का एक ही मेंबर कुछ नहीं बोलता। विगो अपनी पावर दिखाते हुए डेनिस से कहता है कि देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम दोनों इस ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, लेकिन फर्क साफ है, मैं एक हीरो हूँ और तुम बस एक खाना बनाने वाले बावर्ची। जिस पर डेनिस कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं इस पार्टी में रहने के लायक नहीं हूँ तो मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहूंगा। और ये कहते हुए वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी को छोड़कर चला जाता है। उसे इस तरह टाउन से जाते देख विगो मन ही मन कहता है कि फाइनली अब मेरा असली प्लान शुरू करने का वक्त आ। अब जब डेनिस जा रहा होता है तभी वो लाल बालों वाली लड़की उसे रोकने आती है, इसका नाम है किटी, और वो डेनिस को रोकते हुए पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हमारी पार्टी में ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जो ये सारे काम कर सके, मेडिसिन बनाना, एल्केमी करना और सबसे जरूरी खाना बनाना। तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? और डेनिस साफ कह देता है कि अब मैं वापस नहीं आने वाला, मेरी जगह कोई दूसरे भी ये सारा काम कर सकते हैं। किटी पूछती है कि यार तुम तो फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारे शामिल होने के बाद ही सिल्वर विंग इतना स्ट्रॉन्ग बना, बाकी मेंबर को अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारे साथ होने की वजह से हम इतने ऊपर आए हैं। डेनिस कहता है कि देखो अब मेरे वापस आने का कोई न बनता, पर मैं अपनी स्किल को ऐसे बर्बाद भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। किटी उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करती है पर डेनिस उसे समझाकर चला जाता है कि हमें अब अलविदा कह ही देना चाहिए। असल में यार बात यह है कि विगो किटी को काफी टाइम से पसंद करता है, इसलिए वो डेनिस को कभी पसंद नहीं करता क्योंकि किटी हमेशा उसे बड़े प्यार से पेश आती थी। तो इस तरह काफी लंबी समय के बाद डेनिस एक दूसरे टाउन में आता है जहाँ वो एक दुकान पे आकर एक आइस बॉक्स नाम के आइटम को देख रहा होता है जो बिल्कुल एक फ्रीजर की तरह काम में आता है। और क्योंकि वो अब अपने रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो वहाँ इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन उसने अपने लिए जो एक बिजनेस की बुक खरीदी थी उसने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट में कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो ये आइस बॉक्स खरीदता ही नहीं। उसे फैसला कर लिया था कि वो अपने सारे काम इस बुक के अकॉर्डिंग करेगा क्योंकि इस बुक का नाम ही ये है, हाउ टू ओपन रेस्टोरेंट एज ए फॉर्मल एडवेंचर। डेनिस अभी इस बुक के अकॉर्डिंग एक सस्ती सी जगह ढूंढ लेता है और खाना बनाने के लिए कुछ अच्छा और सस्ता बर्तन भी देख लेता है। लेकिन इस बुक में एक और बात लिखी थी, सब कुछ रेस्टोरेंट खोलने वाले को खुद नहीं करना चाहिए, तुम्हारे कस्टमर को मैनेज करने के लिए भी तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। तभी उसे आसपास कुछ लोग की भीड़ दिखती है जहाँ एक आदमी खड़ा एक गुलाम को बेच रहा होता है। असल में ये लड़की पहले एक नोबल हुआ करती थी, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी दर्दनाक चीज हुई जिसकी वजह से अब वो एक गुलाम बनी है। ये सब देख डेनिस को उस लड़की के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है, पर जैसे डेनिस की नजर उस लड़की के दर्द भरी आंखों से मिलती है उसे बिना अपने दर्दनाक बचपन याद आ जाता है। लड़की को खरीदने के लिए हर कोई बोली लगाना शुरू कर चुका था जहाँ अब ये बोली 80,000 से भी ज्यादा होता था, लेकिन तभी डेनिस हाथ ऊपर करके उसे कहता है कि मैं 1 मिलियन दूंगा। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब इससे ज्यादा भला कौन ही बोली लगाएगा, लेकिन तभी वही बुढ़ा दुकानदार आकर कहता है कि मैं 1.5 मिलियन दूंगा। उस मोटे की शक्ल पे एक्साइटमेंट देखकर डेनिस को ये समझ आ जाता है कि इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है। डेनिस परेशान होकर 2 मिलियन की बोली लगाता है, पर तभी वो बुढ़ा 3 मिलियन कह देता है, जिसके बाद अब इन दोनों के बीच बोली का एक कंपटीशन ही शुरू हो जाता है और आखिर में अपने 10 मिलियन गंवाने के बाद डेनिस उस लड़की को खरीद लेता है। हालांकि अलग बात है कि बेचारा अब कंगाल हो चुका होता है। डेनिस अब सबसे पहले उस लड़की को कुछ नए कपड़े लाकर सैलून में ले जाकर थोड़ा शकल ठीक करवाता है और फाइनली अब उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक लगने लगी। शाम को अब जब दोनों वापस जा रहे होते हैं तो वो लड़की उसके काफी
पीछे दूर होकर चल रही होती है। डेनिस पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना दूर क्यों हो, मेरे साथ चलो वरना कहीं खो जाओगी, पर वो फिर भी दूर दूर ही चलती रहती है, जिसकी वजह से वो भीड़ में सच में खो जाती है। डेनिस आसपास कहीं भी नहीं नजर आ रहा होता है। वो लड़की को भूल चुकी थी कि उसे बस ऐसा लग रहा होता है जैसे हर कोई बस बुराई करना चाह रहा हो। आसपास के लोगों से घबराई हुई वो बस एक जगह पे डरी सहमी खड़ी थी कि तभी डेनिस पीछे से आकर कहता है कि मैंने कहा था ना साथ चलो वरना कहीं खो जाओ। दोनों जब वापस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वो लड़की से उसका नाम वो लड़की उससे पहली बार बोलते हुए पूछती है कि तुमने मुझे क्यों खरीदा। डेनिस कहता है कि देखो कोई बड़ी वजह नहीं है, बस तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें अब तक बताया नहीं। पहले तो वो कहती है कि आप मुझे गुलाम भी बुला सकते हो, पर डेनिस के दोबारा पूछने पर वो अपना नाम एडी बताती है। वो डेनिस को मास्टर कहकर बुलाती है, जिस पर वो कहता है कि अरे मैं कोई इतना खास नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सको। डेनिस कहता है कि देखो अब तुम आजाद हो, अगर मेरे साथ रुकना है तो ठीक है, वरना चाहो तो जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। पर फिलहाल तो उसे काफी भूख लगी थी, तो वो अब एडी को आराम से बैठाकर खाना बनाना शुरू कर देता है, जहाँ वो सबसे पहले फिर मैजिक से आग जला के सारी सब्जियां एक साथ काट लेता है। अपनी बेहतरीन टॉप ईयर कुकिंग स्किल दिखाते हुए वो इतना टेस्टी खाना बनाता है कि उसकी खुशबू से एडी को और भूख लग जाती है। डेनिस की बनाई ये डिश इतनी लाजवाब थी कि बस वो एक बाइट खाकर खुशी से उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि इससे पहले आज तक उसने कभी भी ऐसी टेस्टी चीज नहीं चखी थी। एडी को इस तरह रोते देख डेनिस समझ जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कहा है और मन ही मन सोचता है कि अब मैं के साथ कभी, लेकिन तभी खाते खाते ही बेचारी के गले में खाना फंस जाता है, जो देख डेनिस परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। अगले दिन अब वो एडी के लिए एक बिल्कुल नया ड्रेस लेकर आता है और अब साथ में दोनों टाउन घूमते हुए अपने रेस्टोरेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए हर जगह पोस्टर चिपकाने लगते हैं। अब खाना बनाने का सारा सामान लेकर वो लोग रेस्टोरेंट को भी अच्छा सजा लेते हैं, जिसके बाद काफी दिनों की मेहनत के बाद डेनिस का रेस्टोरेंट फाइनली पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। और क्योंकि एडी यहाँ की वेट्रेस थी तो वो लोगों को सर्व करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। हालांकि अलग बात है कि घंटों बैठने के बाद भी यहाँ अब तक कोई नहीं आया, लेकिन डेनिस को पूरा यकीन था देख लेना ये जगह एक दिन बहुत फेमस, क्योंकि उसने अपने रेस्टोरेंट में हर एक चीज इवन क्वालिटी की रखी होती है। वो मन ही मन खुद से कहता है कि कहाँ हूँ मेरे कस्टमर्स, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बर्बाद हो गया हूँ, तो कम से कम कोई उन्हीं तो करवा दो मेरी। और फाइनली काफी इंतजार के बाद एक कस्टमर आता है जिसने एक फुली बॉडी आर्मर पहना रखा था, जो देख वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, यहाँ कोई वॉर चल रही है क्या। फाइनली उनके पास एक कस्टमर तो आया और डेनिस उसका वेलकम करते हुए अंदर बुलाता है। वह आर्मर वाला बंदा भी अब चुपचाप बैठ के मेनू देखने लगता है। डेनिस के अंदर तो मानो एक्साइटमेंट की आग जल रही थी, क्योंकि उसका पहला कस्टमर था। वो बंदा थोड़ा शर्माते हुए मेनू में से सबसे सस्ता वाला आइटम ऑर्डर करता है, जो डेनिस समझ जाता है कि शायद इसके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन ये इन लोगों का पहला कस्टमर था, तो डेनिस उसके लिए बढ़िया सी डिश बनाकर देने का सोचता है। वो बंदा कहता है कि अरे नहीं नहीं रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। डेनिस कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पहले कस्टमर हो तो इतना तो बनता ही है, और एक मिनट, तुम तो एक लड़की हो। असल में वो एक लड़की ही थी जिसका उसके पार्टी में कमजोर होने की वजह से निकाल दिया था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि एक फीमेल स्पोर्ट्समैन के पास उतनी काबिलियत नहीं होती है। वो खुद बताती है कि मेरा लेवल वैसे भी सिर्फ 23 है, तो मैं शायद उनके किसी काम की भी नहीं थी। और यहाँ पर यार मैं तुम्हें बता दूं कि डेनिस का लेवल 99 है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। डेनिस खाना बनाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, काबिलियत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। तो लड़की कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिल्वर विंग्स की वाइस कैप्टन भी एक लड़की ही है, वो भी सच में कमाल की तलवारबाज है। असल में इस लड़की ने आर्मर इसलिए पहना था ताकि वो एक लड़का बनकर किसी पार्टी में शामिल हो सके, क्योंकि किसी भी पार्टी में एंट्री ना मिलने की वजह से अब उनके पास बस थोड़ा बहुत ही पैसा बचा है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी किसी पार्टी में शामिल होना है। वो ये सब उन्हें बता ही रही होती है कि तभी इतनी देर में डेनिस अपनी लाजवाब डिश बनाकर तैयार भी कर देता है। ये देखने में इतना महंगा लग रहा होता है कि वो लड़की दोबारा कहती है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सच में तुम मुझे ये खिलाना चाहते हो। तो डेनिस कहता है कि अरे छोड़ो पैसे, तुम मेरी पहली कस्टमर हो तो ये डिश तुम्हारे लिए फ्री है। वो जब खाना शुरू करती है तो इतना टेस्टी होता है कि वो अपने हाथ ही नहीं रोक पाती और बैठे ही बैठे और बताती है कि मैं आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाई। डेनिस कहता है कि अच्छा अगर ऐसा बात है तो फिर क्यों ना तुम हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाओ, लेकिन उनके लिए दिक्कत यह है कि ना ही उसके पास कोई काम है और ना ही पैसा। डेनिस कहता है कि यहाँ आने वाले एडवेंचर को मैं तुम्हें उनकी पार्टी में शामिल करने के लिए जरूर बोलूंगा। और अब धीरे धीरे उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर भी आना शुरू हो गए थे, जहाँ कुछ एडवेंचर भी आए होते हैं। तो मौका देखकर डेनिस उनसे पूछता है कि अगर तुम लोगों को कोई पार्टी बना रहे हो तो क्या तुम्हें अपनी पार्टी में कोई फीमेल स्पोर्ट्समैन चाहिए। उनके पास सच में कमाल की काबिलियत है। शाम होने पर जब वो लड़की दोबारा आती है उसे पता लगता है कि डेनिस ने कुछ एडवेंचरों को उसे शामिल करने के लिए मना भी लिया। ये सुन वो तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन डेनिस कहता है कि उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, तो शामिल होने से पहले एक बार दोबारा सोच लो। वो कहती है कि अरे छोड़ो यार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इतनी फिक्र मत करो मेरी। डेनिस दोबारा उसे कुछ नया और बेहतरीन डिश बना के देता है, जिसे खाते हुए वो इतना तारीफ करती है कि वो भी कहता है कि अरे पहले खा तो लो। और अब उसके पास एक के बाद एक काफी सारे कस्टमर आने लगते हैं, जिन्हें डेनिस और एडी दोनों की मिलकर अच्छे से हैंडल करते हैं। रात होने पर लास्ट के 2 कस्टमर 2 लड़कियां आती है, जहां वो आपस में बातें कर रही थी कि क्या तुम्हें पता है कुछ पार्टी के लोगों ने एक फीमेल एडवेंचर को अपने साथ शामिल करके एक डंजन में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की, पर उसे ऐसा ही मरने के लिए छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने ऐसे 2-3 लड़कियों के साथ किया और अब दूसरे टाउन में भाग गए। और ऑब्वियसली भाई डेनिस ये सब सुनकर थोड़ा परेशान जाता है, क्योंकि उसी सुबह उसने 4 एडवेंचर को उस लड़की को पार्टी में लेने के लिए रिक्वेस्ट की। दूसरी तरफ यहाँ वो लड़की उन एडवेंचरों के पास आई होती है उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए। और हाँ, इस लड़की का नाम है हेनरीटा और इस पार्टी का लीडर है स्टील। वो लोग अपने अगले काम के लिए जंगलों में आए होते हैं, जहाँ हेनरीटा पूछती है कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं। तो लीडर कहता है
कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें डंजन में जाकर थोड़ी बहुत चीजें इकट्ठा करनी है। डंजन में आते ही हेनरिटा अपनी शॉर्ट स्किल से काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। डंजन में बहुत देर तक चलने के बाद वो लोग काफी अंदर आ गए होते हैं, जहाँ एक गोलम उनके सामने खड़ा था। हेनरिटा उसे एक बार में खत्म कर देती है और इसके बाद उनके पास आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर से वो अकेले ही लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा थक गई थी। वो पूछती है कि भला हम लोग और कितना अंदर जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि अरे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही आगे है। कुछ देर बाद वो लोग अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ हर जगह क्रिस्टल ही क्रिस्टल थी और वो लोग हेनरिटा को ऐसा दिखाते हैं वो लोग यही इकट्ठा करने आए हैं और फिलहाल इतना फाइट करने की वजह से वो कुछ ज्यादा थक चुकी होती है। तो स्टील अपने दूसरे पार्टी मेंबर से कहता है कि काफी थक चुकी है, जरा तुम इसे अपनी रिकवरी मैजिक से रिकवर तो कर दो। और तभी इनके असली इरादे सामने आते हैं। वो लोग उसे जोर का वहीं बिजली का झटका देकर वहीं बेहोश कर देते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार तुमने तो कितनी बेवकूफ हो, कुछ अनजान लड़कों पे भरोसा करके अकेले ऐसे ही आ गई हमारे साथ। अब तो तुम जानती हो कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो हो सकता है कि हम तुम्हें जिंदा भी छोड़ दे। हेनरिटा ये सब देखकर बस यही सोच रही होती है, काश मैं डेनिस की बात सुन ली, काश मैं थोड़ा सावधान रहती। हेनरिटा अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि काश कोई आ जाए। वो लोग कहते हैं कि अरे फालतू में अपना गला खराब मत करो, हम लोग इतना अंदर इसलिए तो आए हैं ताकि तुम्हारी आवाज बाहर ना जा सके। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग उसके साथ कुछ करते, उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और अचानक उस लीडर पर एक जोरदार हमला होता है। पहले तो वो लोग सोचते हैं शायद ये कोई मॉन्स्टर, लेकिन असल में ये एक मास्क पहना हुआ बंदा था, जो देख उन्हें सबकी ही फट जाती है कि आखिर कोई इतना अंदर आ कैसे सकता है। उसमें से एक बंदा अपनी सर्च स्किल से जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन, लेकिन उस हीरो पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उस लेवल इन सबसे बहुत ज्यादा था। बाकी अब तुम लोग भी समझ ही गए हो कि ये अपना डेनिस है। अगले ही पल वो उस लीडर के सामने आकर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और इनके बाद डेनिस एक के बाद एक सबको मारना शुरू कर देता है। हेनरिटा उसकी थोड़ी सी झलक तो देख लेती है पर फिर वहीं बेहोश हो जाती है और अपने साथ हुए इस सारी घटना के बारे में वो अगले दिन डेनिस को आकर बताती है। घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो एडवेंचर गिल्ड में थी और वो चारों लड़के कुछ एडवेंचर को डंजन से बाहर रस्सियों से बंधे मिले और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद गिल्ड वालों को पता लगा कि ये सब असल में क्रिमिनल्स थे। डेनिस माफी मांगता है कि देखो इसमें मेरी भी गलती है, मैंने ही उन लोगों पर भरोसा करके तुम्हें उनके पास भेजा। वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने तो बस मेरी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल उसे काफी जोरों की भूख लगी थी पर देने के लिए पैसे नहीं थे। तो डेनिस कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कुछ गरीबों को खिलाना हमारा रेस्टोरेंट की परंपरा है, तुम चिंता मत करो, जो चाहे वो खा सकती हो। और वो कहता है गरीब अपने आदत से ही गरीब होता है, तो वो भी मौका देख के सबसे महंगी डिश मांग लेती है। तो डेनिस कहता है कि बस माफ कर दे, इतना बजट नहीं है मेरे। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम अपनी मर्जी से कुछ अच्छा सा बनाया खिला दो। डेनिस एडी को भी खाने पर बैठने के लिए कहता है। तभी उस दिन वाली वहीं दो लड़कियां वापस आ जाती है। अब उन दोनों लड़कियों के सामने रेस्टोरेंट का इंप्रेशन जमाने के लिए बेचारे ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी सबसे महंगी डिश बनाकर खिला देता है। वहीं बैठे उन दो लड़कियों में से एक पूछती है कि वैसे कल आपका रेस्टोरेंट बंद क्यों था। वो कहता है कि अरे वो कल जरा मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। हेनरिटा को ये बातें सुनकर थोड़ा शक होता है और जब वो डेनिस को थोड़ा ध्यान से देखती है तो उसे वही आदमी नजर आता है जो कल उसकी मदद के लिए आया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती रेस्टोरेंट में कुछ और कस्टमर आ जाते हैं। अगले दिन हेनरिटा दोबारा खाने पीने के लिए आई होती है और डेनिस से कहती है कि जरा मुझे ये बताओ क्या मुझे अपने जेंडर पाके अभी भी एडवेंचर बनना कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि डंजन में जो सब मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं काफी परेशान। डेनिस कहता है कि देखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, उसी में तुम्हें खुशी मिलेगी। सुनते ही वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर अचानक भाग के बगल वाले कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आई तो बिल्कुल एक अलग लुक में डेनिस के बातें से मोटिवेट होकर उन्हें अपने सारे आर्मर उतार दिया था, क्योंकि अब वो वैसे ही जीना चाहती है जैसा वो ही एडी कहती है कि वाह बहुत बढ़िया। डेनिस अब उसे खाना देता है जिससे वो बेचारी बड़े शौक से खा रही होती है, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं और तुम यहाँ रोज खाना खाने आ रही हो। मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, मैं समझ से वॉर नहीं कर सकता, ये सब फ्री में नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ के सारे कर्ज चुका दो, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। डेनिस थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है और वो बात बड़े शांति से सब सुन रही होती है। इस बीच एक नई लड़की उनके रेस्टोरेंट में आती है जो देख डेनिस भी सोचता है कि ये लड़का है या लड़की। वो लड़की पूछती है कि वैसे तुम लोगों के पास यहाँ पर अच्छा क्या है। वो कहता है कि अरे जो चाहे मांग लो, यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही मिलता है। हालांकि उन्हें मेन्यू तो पकड़ा हुआ था पर वो लोग अब उसे एक एक करके सारा डिश के नाम बता देते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद भी वो कहती है कि यार छोड़ो, मुझे ये सब नहीं खाना। डेनिस गुस्से में कहता है कि अभी तो फिर तुझे खाना क्या है, सारे डिश तो हमने बता दिए, उल्टा एटीट्यूड हमें दिखा रही है। हेनरिटा बेचारी को शांत करती है कि अरे शांत हो जाओ, कस्टमर है ये। तभी एडी आकर उसे बड़े प्यार से कहती है कि आपको फ्राइड राइस ऑर्डर करना चाहिए। हैरानी ये थी कि वो एक बार में एडी की बात मान लेती है, जिसके बाद डेनिस अपनी स्किल का शो ऑफ करते हुए फ्राइड राइस बनाकर तैयार कर देता है। भाई कसम से ये खाने कुछ इस तरह सजाता है ना, मतलब क्या ही बोल। अब समझ में आ रहा कि इसका लेवल इतना ज्यादा क्यों। वो लड़की अब जैसे ही पहली बाइट लेती है उसका दिल मानो गार्डन ही जाता है, पर उसका चेहरा और खाने का अंदाज देखकर डेनिस कहता है कि लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। वो कहती है कि अच्छा अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन मैंने तो बस एक ही बार पूछा। वो लड़की बताती है कि दरअसल में आसपास के लोग मुझसे बहुत नीचे नजर आते हैं। हाँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा पर मैं तुम्हें और डिटेल में बता सकती हूँ। डेनिस कहता है कि नहीं रहने दो, देखो अभी हर कोई बस अपनी मिशन पूरा करके पैसा कमाना चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो स्ट्रॉन्ग बन के अपनी पार्टी को टॉप लेवल पर ले जाए। डेनिस कहता है कि हाँ मैं कुछ गरीबों को जानता हूँ जो अभी 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, उन्हें तो शर्म के मारे ही टूके मर जाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि देखो मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं, एक असली एडवेंचर वो होते हैं जो नए नए जगह पे जाए खतरनाक मिशन करके, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। डेनिस कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन असल में जब इस लड़की ने अपनी पार्टी मेंबर से ये बात कही थी तो उसे पार्टी से निकाल दिया गया। और हाँ वैसे ये भाई साहब असल में एक लड़का है, अब देखने में तो सच में ये एक लड़की लग रही है, पर फिलहाल ये खुद को लड़का बताते हुए कहता है कि मैं ऐसी पार्टी
पार्टी में कभी शामिल ना होऊंगा जो मेरी इज्जत ना करे, क्योंकि जल्द ही कुछ समय में मैं सिल्वर विंग का टॉप लेवल हीरो बना। जहाँ से पहले वो लड़का बिल पे करके अपने नाम लिबिया बताता है, अब भाई नाम भी लड़कियों जैसा है पर कह रहा है मैं लड़का, पता नहीं क्या सीन। डेनिस कहता है कि चलो ठीक है दोबारा जरूर आना। वैसे उसे ये कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो अगले दिन फिर से आ जाता है और बताता है कि मैं फैसला किया है कि मैं अब इस टाउन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी द नाइट मिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। डेनिस कहता है कि हाँ वैसे ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारे लेवल से मैच होता है? वो कहता है कि अरे लेवल छोड़ो, मेरे पास उनसे भी ज्यादा स्किल है। तो डेनिस कहता है कि हाँ अगर तुम्हें खुद पे इतना यकीन है तो फिर सोचना क्या। डेनिस उसकी ऑर्डर की हुई डिश बनाकर दे देता है और वो बंदे अपनी स्टाइल दोबारा मारते हुए कहता है कि मैं आगे चलकर सिल्वर विंग ज्वाइन करूंगा तो अपने एक कूल सा निकनेम रखूंगा जैसे कि द वर्ल्ड कॉन्करर। लेकिन डेनिस को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब वो उस पार्टी में था तो उसका नाम था द लेजेंडरी फ्राइड राइस। भाई सही बात है, इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी वो उस पार्टी में था क्यों? अगले दिन लीबा ने टाउन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में ज्वाइन कर लिया था, जिसमें वो ज्वाइन करना चाहता था और उसका अगला मिशन है एक डंजन के 50 फ्लोर पर जाकर कुछ रेयर मटेरियल कलेक्ट करना। ये सुनते ही डेनिस उस पर अपनी सर्च स्किल यूज करता है तो उसका लेवल बस 17 ही था, जो कि एक डंजन के 50 फ्लोर पर जाने के लिए बहुत कम है। लेकिन वो कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा और वैसे भी बाकी के पार्टी मेंबर्स मुझे सपोर्ट करेंगे। यहाँ डेनिस के थ्रू ये पता लगता है कि असल में किसी भी बंदे का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है, और किसी एडवेंचर का लेवल तब इंक्रीज होता है जब उसकी स्किल की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर लीबा जैसे ही कह रहा है कि उसके पास कई सारी एडवेंचर स्किल है तो उसका लेवल इतना कम होना ही नहीं चाहिए। इसलिए डेनिस बेचारा को समझाता है कि पहले अपनी स्किल पे काम कर लो, तुम्हें अभी वहां नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि अरे रहने दो, तुम्हें क्या पता है एक एडवेंचर बनना क्या होता है, तुम तो बस एक बावर्ची हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए सायोनारा।